आज मैं टॉपिक बताता हूँ एलईडी, एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। एलईडी क्या होता है आपका, वो क्या होता है, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन क्या है, आपका सोलर सेल क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक रह गए हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव भेजी हुई है इंग्लिश की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। सभी टॉपिक अधिकतर मैंने कवर करे हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं उतने टाइप्स के क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, ये नहीं कह सकता कि उसमें से आएंगे वो ही आएंगे, पर ये है कि हाँ पैटर्न उस तरीके का मिल सकता है आपको। ठीक है, देखते हैं एलईडी होती क्या है। आप सब जानते हो एलईडी क्या होती है, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, देखो ये आपको दिखाया गया है, बैक कर लेते हैं इसे, एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। आप सबने देखा होगा ये, इस तरह की लाइट देखी होगी आपने, देखिए इस तरह की लाइट। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, एलईडी। इस तरह देखो, आगे देखते हैं, इस तरह की लाइट देखी है, बल्ब देखिए इस तरह के, दिस इज कॉल्ड एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड एक्चुअली क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बाय पीएन जंक्शन डायोड होता है, विच एमिट द विजुअल लाइट, विच एमिट द विजुअल लाइट। यानी कि अगर मैं फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड वाइजिंग में कर दूं तो और लाइट एमिट करे, दैट इज एलईडी। ठीक है, एडवांटेज ऑफ एलईडी क्या होता है, एलईडी के फायदे क्या होते हैं हमें, तो देखो एलईडी क्या होता है, स्मॉलर इन साइज, सीधी सी बात है, आपको साइज में छोटा होगा एलईडी। दूसरा आपका फिजिकल रेजिस्टेंस, एलईडी की लॉन्ग लाइफ होती है, लो एनर्जी कंजप्शन होता है। ठीक है, ये एडवांटेज होते हैं एलईडी के। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, इसका सिंबल क्या होता है ये बना देता हूं मैं। आप कैसे पहचानो कि ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है या एलईडी का। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं मैं सिंबल बना के, दैट इज आपका ड्रॉ, ये पी और ये एन, दैट इज पी, सिंबल बना रहा हूं एलईडी का, एन। ठीक है, ये आपका कनेक्ट इन फॉरवर्ड वाइज, पी फॉर पॉजिटिव और एन फॉर नेगेटिव। ठीक है, ये तो पीएन जंक्शन डायोड होगा। अब इसे एलईडी के सिंबल बनाने हैं, तो दो एरो, इस तरीके के एरो लगा दिए जाएंगे। तो जब ये इस सिंबल के ऊपर एरो लगे हुए आए तो दिस इज इंडिकेट द पीएन जंक्शन डायोड, सॉरी एलईडी, दिस इज इंडिकेट द एलईडी। तो जब एलईडी डायोड फॉरवर्ड वाइज में होता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो फ्रॉम द जंक्शन, फ्रॉम द जंक्शन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लोज टुवर्ड द जंक्शन, जंक्शन की ओर बहते हैं। होल्स फ्रॉम पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन। आप जानते हो होल कहाँ, मेजॉरिटी में होल कहाँ होते हैं, पी फॉर पॉजिटिव और एन फॉर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। एन में क्या होंगे हमारे पास, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन, और मेजॉरिटी में आपके होल कहाँ होंगे, पी में। तो जब ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहाँ से होल मूव करेगा, तो ये क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे नियर द जंक्शन एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर। ये जंक्शन की, इस जंक्शन पीएन जंक्शन की, जहाँ ये जंक्शन दैट इज कॉल्ड जंक्शन, इसके पास एक दूसरे के रिकम्बाइन करेंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज मतलब होल और आपका होल के साथ इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता है, ये होल है, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, रिकम्बाइन कर देता है, तो दैट इज न्यूट्रलाइज कंडीशन। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर इन हायर कंडक्शन। नाउ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके हायर कंडक्शन बैंड में होते हैं ऑन एन रीजन, वेयर होल्स आर इन लोअर वैलेंस बैंड ऑन पी रीजन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके हायर कंडक्शन बैंड में होते हैं एन रीजन में, जबकि होल क्या होते हैं, लोअर वैलेंस बैंड में होते हैं पी रीजन में। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइंड
recombination take place near the junction. Some of this energy emit in the form of heat. जब ये रिकम्बाइन करते हैं जंक्शन के पास तो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं विजिबल लाइट के फॉर्म में. मोस्ट ऑफ द एनर्जी एमिटेड बाय द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड विजिबल लाइट इज नेग्लिजिबल. अधिकतर जो विजिबल लाइट होती है वो नेग्लिजिबल होती है. किसके द्वारा एमिट की जाती है? अधिकतर सिलिकॉन और जर्मेनियम के फॉर्म, जर्मेनियम के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में. अदर सेमीकंडक्टर सच एज गैलियम आर्सेनाइड. गैलियम आर्सेनाइड का फॉर्मूला होता है Ga और A बड़ा S. गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड दैट इज Ga. बात है मत करो बिल्कुल भी. P ये क्या है? Ga P पर फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड. तो फॉर्मूला होगा गैलियम का Ga, ठीक है, आर्सेनाइड का As और फॉस्फाइड का P. अब देखो एक नंबर के क्वेश्चन में होता है कि GaP क्या है? Ga से गैलियम, P पर आपका बनता है फॉस्फाइड. GaAs गैलियम आर्सेनाइड, ये क्या है? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड. ठीक है, क्या होता है बताते हैं. हाँ, मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन इन विजिबल लाइट. विजिबल लाइट में मोस्ट ऑफ द एनर्जी, अधिकतर एनर्जी रिलीज कर दी जाती है. अगर ये सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं तब. इफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज ट्रांसल्यूसेंट व्हेन इट वुड बिहेव लाइक ए सोर्स ऑफ लाइट. अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल आपका ट्रांसल्यूसेंट है तो ये क्या करेगा? आपका बिहेव करेगा लाइक ए सोर्स ऑफ हेलो. हाँ, रिपीट करो. कौन सा जी? कौन सा रिपीट करूं बताओ? बोलो. जाइए कर दे सर जी. देखो, ट्रांसपेरेंट माने होता है पारदर्शी. यदि सेमीकंडक्टर मटेरियल पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट एक तरीके से, तो इट इज वुड बिहेव लाइक ए सोर्स ऑफ लाइट. अगर मैं बल्ब ट्रांसपेरेंट ना लेकर आपका जो बल्ब है उसमें पीएन जंक्शन डायोड लाया, बल्ब लगा दिया, ऊपर से बल्ब क्या कहते हैं, ग्लास लगा दिया. अगर ग्लास मेरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसलूसेंट मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव नहीं करेगा. उसमें लाइट आएगी नहीं आएगी. तो ये क्या कहता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट देन इट बिहेव्स लाइक ए सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट की तरह व्यवहार करता है. सच पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड एलईडी. ये जो पीएन जंक्शन डायोड क्या कहलाता है? एलईडी. ठीक है. गैलियम आर्सेनाइड, गैप जिसे कहते हैं, गैलियम आर्सेनाइड नहीं है, गैलियम फॉस्फाइड. सेमीकंडक्टर जब यूज होगा तब ये रेड और ग्रीन लाइट, ध्यान रखना, इससे कौन सी लाइट मिलेगी? रेड और ग्रीन. अगर कोई आपका एलईडी रेड और ग्रीन देता है तो उसमें कौन सा सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है? गैलियम फॉस्फाइड. ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड अगर यूज होगा, दैट इज गैप यूज होगा, तो ये अगर GaAsP, अभी क्लियर करते हैं इसे तब देखते हैं. अगर गैलियम, देखो GaP अगर यूज हो रहा है गैलियम फॉस्फाइड, तो हमारे एलईडी का कलर होगा रेड और ग्रीन. ठीक है. अगर मैं GaAsP यूज कर रहा हूं तो मेरी एलईडी कलर देगी आपका येलो लाइट. ठीक है. अगर मैं गैलियम आर्सेनाइड केवल GaAs यूज कर रहा हूं, आपके रिमोट में जो एलईडी लगी रहती है उसमें गैलियम आर्सेनाइड होता है. इंफ्रारेड यूज होती है उसमें, इंफ्रारेड रेडिएशन, इनविजिबल लाइट. अब क्वेश्चन ये आता है, जो रिमोट में आपका जो लाइट कभी जलती हुई नहीं दिखेगी आपको. रिमोट जो यूज करोगे, बटन दबाओगे तो बल्ब जो होता है उसका जलता नहीं दिखाता, क्योंकि उसमें इंफ्रारेड यूज होती है. कौन सा मटेरियल यूज होता है सेमीकंडक्टर में?
GaAs, GaAs, that is गैलिनियम आर्सेनाइड। ठीक है, गैलिनियम सॉरी एलईडी कितने पे ऑपरेट होती है? 1.5 वोल्ट से 3.5 वोल्ट पर। एलईडी का वोल्टेज ऑपरेशन कितना है? 1.5 वोल्ट टू 3.5 वोल्ट। तो ये थी आपकी एलईडी पे टिप्पणी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है ग्राफिक्स में, इसके में। ये दिखाया है एलईडी। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड दिखाया, देखो फॉरवर्ड वाइज कनेक्शन दिखा रहे हैं इसे। पी में मेजोरिटी में क्या है? होल, और एन में क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसको कनेक्ट कर देंगे फॉरवर्ड वाइज। देखो समझो, फॉरवर्ड वाइज कनेक्शन दे दिया उन्होंने। ये क्या है? जंक्शन पर क्या कर रहे हैं? रिकम्बाइन कर रहे हैं होल्स इलेक्ट्रॉन के साथ। तो एक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम की अगर बात करूं तो जो एनर्जी जनरेट करेंगे लाइट की फॉर्म में, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है। फोटोन ऑफ एनर्जी दिखा रहे हैं। ये बैंड दिखा रहा है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। बताया था बैलेंस बैंड में क्या होता है आपका, कंडक्शन में क्या होता है? लोअर बैलेंस बैंड ऑन पी रीजन्स। ठीक है, जिसमें होल्स क्या होते हैं आपका? लो एन रीजन में होल्स क्या होते हैं, सॉरी पी रीजन में क्या होते हैं? होल्स होते हैं। तो कंडक्शन बैंड में दिखाते हैं, लोअर कंडक्शन बैलेंस बैंड में, सॉरी। और एन आपका क्या कहते हैं? हायर कंडक्शन बैंड में क्या होता है? एन रीजन में। आगे देखो, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन दिखा रहे हैं एनर्जी। यहाँ जो है ये इस एनर्जी गैप है, तो यहाँ रिकम्बाइन हो रहे थे, एनर्जी जनरेट हो रही है। आर्सेनिक फास्फेट GaSP। कलर बताया था कौन से कलर का होगा? ठीक है, तो ये थी एलईडी। अब बताता हूं, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा? यानी कि करंट गेन। अल्फा की बात करता हूं तो अल्फा इंडिकेट द करंट गेन इन कॉमन बेस, बीटा इज कॉमन एमीटर, एंड गामा इज आपका कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था जो कॉमन हो उसे गायब कर दो। अभी देखते हैं कैसे निकलता है। देखते हैं अल्फा बीटा गामा रिलेशन। देखो उधर, अगर मैं बात करता हूं कॉमन बेस की, कॉमन बेस इज इक्वल टू डिनोटेड बाय अल्फा, दैट इज कॉमन बेस। कॉमन बेस, बेस कॉमन है, तो आपको निकालना है करंट गेन। करंट गेन डीसी और करंट गेन एसी बता दिया था मैंने आपको। देखो कॉमन बेस के केस में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। अभी 3 पार्ट कर लेता हूं। कॉमन एमीटर, आफ्टर देन कॉमन कलेक्टर। देखो इधर, कॉमन बेस सबसे पहली बात है, कॉमन बेस जिसका आधार कॉमन हो। तो बेस ग्राउंड में चला गया, बचा क्या मेरा इनपुट साइड में? अमीटर, और आउटपुट की साइड में क्या बचा? कलेक्टर। तो देखो डेट इज एल्फा। डीसी की बात कर रहा हूं, डीसी करंट गेन की बात कर रहे हैं, तो करंट की बात करेंगे। बेस कॉमन है, आउटपुट में क्या? आईसी अपॉन आई ई। अगर मैं एसी की बात करूं, इसी को एसी के फॉर्मूले में लिखूं, तो अल्फा एसी इज इक्वल टू
डेल्टा आईसी, क्योंकि एसी चेंज होती है, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई आई ई। ठीक है, अब बात करते हैं, कहां चला गया, ये हो गया आपका कॉमन वेस, कॉमन अमीटर दैट इज बीटा, कॉमन क्या है अमीटर डीसी, जो अमीटर कॉमन है तो आपका आउटपुट आईसी अपॉन इनपुट किस साइड से आएगा, बेस की साइड से, आईवी दैट इज बेस। तो सेम फॉर बीटा, बीटा डीसी, तो हो गया बीटा एसी इज इक्वल टू डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईवी, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईवी, दैट इज डेल्टा आईवी। कॉमन कलेक्टर दैट इज गामा, तो गामा डीसी, कॉमन क्या है कलेक्टर, तो ग्राउंड में कौन सा चला जाएगा कलेक्टर, जब ग्राउंड में कलेक्टर जाएगा आपका तो रह क्या गया, दैट इज आई ई अपॉन आई वी, आई अपॉन आई वी। ठीक है, तो इसका क्या कहते हैं, गामा एसी क्या होगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई वी। अब बात करते हैं इनमें रिलेशनशिप की, तो देखो एक फॉर्मूला और होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, अमीटर करंट दैट इज आई इज इक्वल टू, जब सॉल्व करते हैं इसे सर्किट को, आई इज इक्वल टू अमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट इन केस ऑफ एनपीएन और पीएनपी, दोनों केस में अमीटर करंट निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला होगा, याद करें इसे काम आएगा। अगला देखते हैं इसमें, अब देखते हैं रिलेशन क्या है, तो रिलेशन की बात करते हैं। देखो रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा और अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा एंड बीटा की बात करते हैं पहले, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा, दैट इज दिस अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इन दोनों के बीच रिलेशन निकालनी है। तो देखो हम जानते हैं कि अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई। तो इससे अगर निकालूंगा मैं आई सी की वैल्यू कितनी आएगी, आई सी इज इक्वल टू एल्फा इंटू आई सी इज इक्वल टू एल्फा
इंटू आई, अल्फा इंटू आई ई, that is this इक्वेशन 1। ठीक है, अब बीटा निकालेंगे, बीटा बराबर IC अपॉन आई वी, समीकरण 1 से IC का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण 1 से IC का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख दो। ठीक है, तो जैसे ही आप रखोगे, पुट द वैल्यू, माइक बंद करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कौन है इसका माइक, कौन है? माइक ऑफ करो अपने, बताऊं? माइक ऑफ करो। तो देखो, जब एक बार 2 से रखते हैं तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइक ऑफ करो बेटा। ना कर रहा है, जल्दी जल्दी ले पकड़, मैं जा रहा हूं। ए क्लास चल। देखो, एक बार 2 से, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी? बीटा इज इक्वल टू IC बराबर क्या है? अल्फा इंटू आई ई अपॉन आई वी, तो देखो, आप जानते हो कि अमीटर करंट बराबर I इज इक्वल टू आई ई इज इक्वल टू आई वी प्लस आई सी, आई वी प्लस आई सी। तो आई वी का मान क्या होगा? आई वी इज इक्वल टू होगा आई ई माइनस आई सी। आई वी इज इक्वल टू होगा यहाँ आई ई माइनस आई सी। तो देखो, ये समीकरण कौन सा हो गया? ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। समीकरण 4 से आई वी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 से आई वी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब समीकरण 4 से आई वी का मान समीकरण 3 में रखेंगे हम, तो यह आएगा हमारा बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई अपॉन आई माइनस आई सी। ठीक है, आई माइनस आई सी। और आई सी बराबर क्या होता है? अभी दिखाया था, आई सी इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू आई अपॉन आई ई माइनस अल्फा इंटू आई। पहला इक्वेशन यही था, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन आई, अल्फा इंटू आई। तो देखो, आई कॉमन ले लिया तो ये आई रिड्यूस हो जाएगा इसमें से, तो बचा क्या आपका? तो बीटा इज इक्वल टू, रिलेशन क्या निकल गया? बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसमें से न्यूमेरिकल और बनता है, ये बता दूं। वो कहता है कि कॉमन बेस का करंट गेन 0.5 है। कॉमन बेस में करंट गेन 0.5 है। तो कॉमन अमीटर का करंट गेन बताओ या कॉमन कलेक्टर का करंट गेन बताओ। इस तरीके से आता है क्वेश्चन।
तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इसी प्रकार हम अल्फा बीटा गामा तीनों में रिलेशनशिप निकालेंगे तो आपकी गामा और अल्फा में रिलेशनशिप आएगी। गामा इज इक्वल टू, याद रख लेना इसे, 1/1 माइनस अल्फा, 1/1 माइनस अल्फा। ये रिलेशनशिप है गामा की। गामा तथा अल्फा में जो संबंध है ये है। गामा तथा अल्फा में संबंध क्या है? अमीटर करंट और बेस करंट और कलेक्टर करंट का क्या रेशियो है? अमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट का रेशियो बता रहा हूं। डेट इज अमीटर करंट IE रेशियो, डेट इज रेशियो, यह रेशियो मान लेना है, IV सेमीकोलन IC। एक नंबर में बहुत पूछा जाता क्या रेशियो है? डेट इज 1 सेमीकोलन 1 माइनस अल्फा सेमीकोलन अल्फा। ये संबंध है इसमें, ठीक है। अब पूछता करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है? धारा प्रवर्धक गुणांक। तो जो आपका करंट गेन निकालते हैं, इट इज आल्सो नोन एज द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। जो आपने निकाला था अल्फा बीटा गामा, दैट इज करंट एम्प्लीफिकेशन, आल्सो नोन द नेम ऑफ करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, एक नंबर में जो आएगा क्वेश्चन ये कहता है एक ट्रांजिस्टर इज बायसिंग यूज्ड विद कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉमन बेस। पहले पढ़ो कॉन्फ़िगरेशन क्या कह रहा है? कॉमन बेस। अमीटर करंट दैट इज IE। अमीटर करंट की बात कर रहा है। अमीटर करंट इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। एंड बेस करंट IV इज इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर। सबसे पहली बात, मिली और माइक्रो दो आ गए, या तो माइक्रो में कर लो या मिली में कर लो। कैलकुलेट द करंट कलेक्टर करंट, कैलकुलेट द कलेक्टर करंट एंड करंट गेन। तो आपको क्या मालूम करना है? सबसे पहली बात IC, करंट गेन इसका अल्फा, ये दो मालूम करने हैं आपको, IC और अल्फा। IC कहाँ गया रबड़, और अल्फा, दो की वैल्यू मालूम करनी है आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं, IC मालूम करना है और अल्फा मालूम करना है। तो हमारे पास अवेलेबल यही है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻⁶। इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं 40 × 1 मिनट, 2 × 10⁻³ होगा, mm है ये। 40 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, मिली एम्पियर। अब देखो वो क्या पूछ रहा है, अमीटर कलेक्टर करंट। तो आप जानते हो कि अमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। इससे मिल जाएगी मुझे वैल्यू। जब इससे वैल्यू निकालूंगा तो IC इज इक्वल टू आएगी मेरी निकल के, वो आएगी 1.96 मिली एम्पियर। अल्फा बराबर आएगा IC अपॉन IE। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपने। डेट इज, सॉल्व करोगे इसे 0.98 डेट इज करंट गेन, ठीक है। आगे देखते हैं अभी।
अब देखते हैं सोलर पैनल क्या होता है। सोलर सिस्टम में जो सोलर पैनल क्या होता है, सोलर लाइट होती है, वो क्या होती है इसे देखते हैं जरा। क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ठीक है, देखो इसे, ये शेयर स्क्रीन, तो नहीं आ रहा ये शेयर स्क्रीन, ये आ गए। देखो सोलर सेल क्या है, इट इज ए पीएन जंक्शन डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये सोलर सेल है क्या, पीएन जंक्शन डिवाइड होती है जो कन्वर्ट करती है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये सोलर सेल कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड पीएन जंक्शन डायोड पैक्ड इन कैन विद ग्लास विंडो ऑन टॉप। The upper level is of p-type semiconductor, देखो दिखा रखा है इसमें चित्र में। The upper level is p-type semiconductor. It is very thin so that incident light photon can easily reach. ये बहुत पतली होती है जिससे कि आपका जो इंसिडेंट फोटोन है, आपका जो इंसिडेंट फोटोन है, so that the incident light photon can easily reach the PN junction diode. PN junction diode पर पहुंच जाते हैं। On the top face of P layer, the metal finger electrode are prepared so that the light can get enough space between the finger to reach the junction. ठीक है, मेटल फिंगर एक मतलब एनफ स्पेस होता है जिससे कि आपका जो लाइट है वो आपके क्या कहते हैं जंक्शन पर पहुंच जाए। आगे देखो जी, सोलर सेल ये तो कब का पढ़ा दिया। सोलर सेल सिंबल दिखा रहे हैं, देखो इस सिंबल का ध्यान रखें। ये सिंबल क्या है, फोटोडायोड का है। ठीक है, इस तरीके का सिंबल होता है, उसमें दो थे, इस तरीके के थे आउटर साइड में सिंबल पीएन जंक्शन डायोड में। इसमें आपका क्या है, इस तरीके का है, ये फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन दिखा रहे हैं। ये जो सिंबल दिखाता है इंसिडेंट फोटोन दिखाता है। ग्लाइड से लाइट इंसिडेंट हो रही है, मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड, पतला इलेक्ट्रोड है इसमें, पॉजिटिव, इतना ही पतला कांटेक्ट नेगेटिव होता है। ये डायग्राम है इसका, ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व दिखा रहे हैं। ये डायग्राम है, ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व दिखा रहे हैं। थोड़ा सा आगे देखें, लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये एक्टिव हो जाएगा, इसलिए को पीएन जंक्शन होल रिकम्बाइन होगा। रिकम्बाइन होने के बाद इलेक्ट्रोड आपका कहते हैं मूव करेगा, जिससे कि आपकी सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये गिव राइज टू द फोटोन बिटवीन द टॉप ऑफ बॉटम। VI कैरेक्टर सोलर दिखा रखा, यूज दिखा, ठीक है। यूज क्या होता है, सोलर सेल यूज इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑपरेट द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कीप्ड इन सैटेलाइट। आप जो सैटेलाइट लॉन्च करते हो उसमें सोलर सेल यूज होते हैं जिससे कि वो वहाँ ऑपरेट कर सके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। कुकिंग में यूज होते हैं, आपके कैलकुलेटर में आपने देखा होगा, घड़ी में देखा होगा, सोलर सेल सोलर प्लेट लगी रहती है। ठीक है, अब तो मोबाइल भी आ रहे हैं, उनके पीछे सोलर प्लेट लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं सोलर सेल की जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अटेंडेंस लगा ले।